अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आपको भी और मुझे भी। आज का टॉपिक है हम अल्लाह से खौफ क्यों खाएं। वो तो गफ़ूर रहीम है, मेहरबान है, नहायत रहम वाला है। पूरी कायनात उसने बनाई है, फिर हम अल्लाह का खौफ क्यों खाएं। वो तो रहीम है। तो अल्लाह का खौफ खाने के बड़े फ़ायदे हैं। उस्तादा कहती हैं इंसान का दिल एक बर्तन की मानंद होता है। अगर वो अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से नहीं भरेंगे तो इंसान का दिल किसी और के खौफ और मोहब्बत से भर जाएगा। तो इसी तरह अल्लाह ताला का खौफ रखें, किसी और का खौफ ना रखें, किसी और को अपने दिल में जगह ना दें। खौफ खाने के फ़ायदे ये हैं कि अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें इस बात का डर होगा आखिरत के दिन हमें अल्लाह को जवाब देना है। अगर हम चोरी करने लगे तो हमारे हाथ काम जाएंगे कि हमने अल्लाह के सामने जवाब देना है। अगर हम मतलब किसी का माल ज़ब्त करने की कोशिश करें तो हमें ये हो कि हमें अल्लाह के सामने जवाब देना है। ये खौफ है जिसकी वजह से हम हर बुरे काम से बच जाते हैं। अल्लाह का खौफ हमें बड़ा फ़ायदा देता है, हमारी शख्सियत आइडियल हो जाती है। एटलीस्ट आप किसी और के नहीं बन रहे तो अपने आप के तो बने, अपने आप से तो सच बोलें, अपने साथ तो ऑनेस्ट हो जाए। ज़रा देखें हम दिन में कितने झूठ बोलते हैं। मैं भी बहुत झूठ बोलती थी, अल्लाह तौबा तौबा, इस कदर झूठ बोलती थी। जब से पढ़ रही हूँ तो अल्लाह का शुक्र है, दिल में खौफ है क्या जवाब देंगे, क्या करेंगे। हाँ, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन ये नहीं कि एक गलती कर ली माफ़ी मांग ली, वो बनी इसराइल की कौम की तरह कि बस गलती कर लो फिर माफ़ी मांग लो, फिर गलती कर लो फिर माफ़ी मांग लो। ऐसा नहीं है, जो गलती की उस पर इबरत हासिल करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, या अल्लाह हमें वो काम नहीं करना। अल्लाह आपको तौफीक दे, मुझे तौफीक दे, हमें बुरे अमाल से बचाए, किसी की माल ज़ब्त करने से बचाए कि हम अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे। हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अल्लाह की परवाह करनी चाहिए। वो ही ज़िल्लत और इज़्ज़त देता है। हमें बस उसी की जॉब करनी है, उसी की सर्विस करनी है। जो उसकी सर्विस में बेस्ट होगा, जिस कदर बेस्ट होगा, दुनिया में उसकी इज़्ज़त उस कदर ज़्यादा होगी, उसका मकाम उस कदर बुलंद होगा। और अल्लाह कहता है तो आप मेरे पीछे भागो, दुनिया आपके पीछे भागेगी। तो जब अल्लाह ने कह दिया आप मेरे पीछे भागो, दुनिया आपके पीछे भागेगी, तो आप पैसे के पीछे ना भागो। तो हमें क्या अल्लाह की बात नहीं माननी है। हमें खौफ आना चाहिए कि हमारे अल्लाह ने हमें मना किया है रिश्वतखोरी से, झूठ से, गीबत से। और अल्लाह हमें तौफीक दे इन सारे कामों से बचने की। अल्लाह हमारे दिल में अपना खौफ रखे। मुझे शेख अब्दुल कादर जिलानी की एक बात याद आ गई। वो कहते हैं जिसकी तो ताज़ीम करे वो तेरा माबूद, जिससे तू खौफ खाए वो तेरा माबूद। मुझे तो पता ही था कि खौफ, हम तो छिपकली से खौफ खाने लग जाते हैं, अल्लाह छिपकली आ गई, रूम से भाग गए। तो अल्लाह कहता है कि आप छिपकली का और मेरा कंपैरिजन करो। बेशक छिपकली बहुत छोटी चीज़ है, हमारे दिल में भी नहीं आता, लेकिन खौफ होता है। हम अल्लाह के खौफ से ना गुनाह करने से नहीं हटते। फिर भी हमें पता है कि अल्लाह ने हमें सज़ा देनी है, फिर भी हम झूठ बोल लेते हैं, फिर भी हम चोरी कर लेते हैं, चुगली कर लेते हैं, हर वो बुरे काम कर लेते हैं। जब हम मतलब कि हम बस ये मानते हैं कि हमें अल्लाह का खौफ है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम अपने आखिरत की तैयारी में बिल्कुल नहीं रहते। हम भूल जाते हैं कि हमने आखिरत के दिन जवाब देना है। अल्लाह हमें अपने अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मुझे जब मैंने ये बात सुनी कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि जिससे तू खौफ खाए वो तेरा माबूद, अस्तगफार नाउज़ुबिल्लाह, हम छिपकली को अल्लाह का मुकाम दे रहे हैं, अपने दिल में छिपकली का खौफ खा रहे हैं। वो एक मामूली सी चीज़ छिपकली जिसका हम खौफ खा रहे हैं। तो मैंने उसी वक़्त अल्लाह से इस्तग़फ़ार की। मैंने कहा अल्लाह मैं दोबारा कभी नहीं खाऊंगी छिपकली, कॉकरोच और दूसरी चीज़ों से। तो मैं कैसे उनको आपका मकाम दे सकती हूँ। या अल्लाह हमें महफूज रख ऐसे खौफ से। या अल्लाह हमारे दिल में सिर्फ आपका खौफ हो, जो हमारी शख्सियत को आइडियल बना दे। हमें किसी की परवाह नहीं करनी, कोई रिश्तेदार का खौफ नहीं खाना कि फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने वो कह दिया। जी, अल्लाह ताला ने कहा ज़िल्लत और इज़्ज़त मैं देने वाला, तो फिर क्या दुनिया की क्या परवाह। कोई कुछ भी कह ले, आराम से कहो हमने अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दी। जब से मैंने ये कहना शुरू कर दिया ना, अल्लाह का शुक्र है
کسی بات کی ٹینشن نہیں، کسی کی بات کا برا نہیں لگتا. ہاں جب یہ کہہ دیتی ہوں نا، بس جب غصہ بھی آ رہا ہو کہہ دیتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر دیا، اللہ کی رضا، اللہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اللہ تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو اگر ہم اللہ کا خوف نہیں رکھیں گے تو اس کے ہمیں نقصان بھی ہوں گے. نقصان یہ ہے کہ ہم چوری، بے حیائی اور ہر وہ بات کر لیں گے، اللہ کی حدود کو کروس کر لیں گے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر حدود رکھی ہے نا، ہم اس کو کروس کر لیں گے. پھر اس کا بہت برا حشر ہوگا قیامت کے دن. ہم اللہ کے سامنے کیسا منہ لے کے جائیں گے، وہ والا منہ جہاں ہم نے پوری برائیاں کی ہیں. پھر نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کچھ کام آئے گا، نہ ہدیہ نہ فدیہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے. اللہ ہمارے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. انشاءاللہ ہم نے یہ چھپکلی کاکروچ اور دوسرا کا خوف نکال دینا ہے دل سے. اب اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو 1 منٹ میں کایا پلٹ دے. ہم کیوں نہیں خوف کھاتے؟ جو دنیا میں اتنا سیلاب آیا، پوری دنیا سیلاب کی زد میں آئی ہے، تو کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ جیسے بنی اسرائیل کی قوم پر آیا تھا، وہ نافرمانیاں کر رہی تھی. کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ تو کیا ہمیں اللہ سے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ ضرور مانگنی چاہیے. ایک وہی ہے غفور الرحیم جو ہماری اس حالات میں مدد کرے گا. ایک یہی دعا ہے جو ہمیں بچا لے گی سیلاب کی زد سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری فیملیز کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پورے اہل و عیال کو محفوظ رکھے، آپ کے، میرے، اور جہاں کہیں بھی سارے سیلاب کی زد میں آگے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.